ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਥਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ कर सकते हैं। स्वागत है जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। रजनी जी, जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से तकरीबन साल हो गया, हमने पहले गीता की व्याख्या की और उसके बाद अब ये पुराण में से जो कथा हैं उनको लेके हम आया करते हैं जी। तो अगेन आप भी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हाउ टू ब्रिंग इट इनटू टुडेज कंटेक्स्ट, कि आज कैसे उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझ सकें और ये सिर्फ लिप सर्विस ही ना रहे, इसको कैसे हम इम्बाइब कर सकें। तो पहली बात तो ये है कि हमें काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं और ख़ास तौर के ऊपर ईस्ट कोस्ट से मुझे बहुत आ रही हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सो उसके लिए आपके यहाँ धन्यवाद, थैंक यू फॉर ऑल द ईस्ट कोस्ट दर्शक। राइट, नहीं ये नहीं कि यहाँ वेस्ट कोस्ट वाले नहीं समझ रहे, पर ज़्यादा मुझे कॉल्स ईस्ट कोस्ट से आ रही हैं, तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर दैट। पूरब में हमेशा ही धर्म प्रधान रहा है। राइट जी। पर ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, द ट्वेन शेल नॉट मीट कहा जाता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाए, और इनके बारे में आज कोई करना नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ों को कई बार हम आउटडेटेड समझते हैं कि आज के मॉडर्न ज़माने में, लेकिन जब हम देखते हैं कि इन चीज़ों में से जो फाउंडेशन है अगर हम उनको आधार बना लें तो डेफिनेटली हमारे जीवन में भी सुख आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हरप्रीत जी, जो मेन बात है वो ये कि जो मनुष्य का जीवन है, वो जो आपने कहा कि मॉडर्न टाइम है, वो केवल बाहर के कंफर्ट हैं। राइट। मनुष्य का मन नहीं बदला है, माइंड वही है, राइट। हृदय वही है, हृदय में भावनाओं की प्रधानता वही है। राइट। जो आज से अगर किसी माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम है तो वो आज भी था और 5000 साल पहले भी था। राइट। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाहर की कुछ जो हैं वो बड़ी गौण हैं, लेकिन एक सोचना ये चाहिए कि हमने उनको ज़्यादा महत्ता दे दी उन क्षुद्र चीज़ों को। राइट। और जो असली बात है उसको थोड़ा सा साइड लाइन कहें या कहें कि भूलते से जा रहे हैं। राइट। तो अब हम पर ये दौड़ जो है, जैसे आपने कहा कि भूलते से जा रहे हैं, दौड़ जो है ये दौड़ दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। पर अगेन इसका ये मतलब नहीं कि हम हार जाएं, पेसिमिस्ट हो जाएं। मेरे ख्याल से अगर ऐसे और सारे प्रोग्राम्स हों जिसमें कि इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस दिया जाए, क्योंकि हर एक धर्म में अच्छा ही कहा गया है कि अच्छे इंसान बने। अब बात ये आ जाती है कि कई बारी हमारे अपनी सोच जो है, हम उस लिमिटेड थॉट प्रोसेस में ही रह जाते हैं और उससे बाहर भी निकलना नहीं चाहते, जबकि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनकी एक विशाल सोच है। हाँ जी। कई बारी टकरार भी होता है, लेकिन उस विशाल सोच में से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर हमारे में ये एक संदर्भ आ जाए कि हमने कुछ सीखना है, तो डेफिनेटली आई थिंक सम चेंजेस कैन बी मेड। और इसके अलावा जो चाहे नौजवान पीढ़ी हो या पुरानी हो, जी, हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट इज द एंड, हम एक्चुअली चाहते क्या। राइट। प्रसन्नता और सुख कौन नहीं चाहता, चाहे वो नौजवान लोग हों या कोई वृद्ध हो। प्रसन्नता और शांति सबका लक्ष्य है। तो देखना ये है कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। इफ दैट इज द गोल, हाउ वी कैन बी देयर। एब्सोल्युटली। सो आज क्या आप हमें बताने जा रहे हैं? जी हरप्रीत जी, आपने देखा कि हम बहुत टाइम से ये जो भागवत पुराण कर रहे हैं, जिसमें कि भगवत गीता के अर्जुन जो हैं उनके बेटे अभिमन्यु के बेटे परीक्षित राजा
जिनकी मृत्यु अब 7 दिन में होने वाली है, वो शुकदेव मुनि से पूछना चाह रहे हैं कि क्या थोड़े से समय में भी जीवन का कल्याण हो सकता है जी। और मैं समझती हूँ कि ये बात आज की लाइफ में इतनी रेलिवेंट है कि हम सब कुछ चाहते हैं जल्दी से हो जाए, थोड़े से समय में हो जाए। तो राजा परीक्षित उस मामले में हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं कि 7 ही दिनों में उन्होंने अपने कल्याण का मार्ग खोल लिया था। और बहुत सी बातें वो पूछते हैं। अभी हमने देखा पिछले 3-4 एपिसोड से सागर मंथन जैसी विलक्षण कथा उन्होंने शुकदेव मुनि से सुनी थी। तो इसी प्रकार से बहुत सारी बातें उनके मन में आती हैं। तो जो राजा परीक्षित हैं वो अभी तत्व ज्ञान उनको नहीं हुआ है, तो वो साधक की तरह प्रश्न पूछते हैं। तो एक दिन उनके मन में जिज्ञासा आई कि जैसे अगर कोई ब्रह्मज्ञानी है और कोई दूसरे ब्रह्मज्ञानी है, अगर वो आपस में मिलें तो उनका वार्तालाप कैसा होगा, क्योंकि हम लोग तो केवल प्रश्न करते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं, तो उनका आंसर उनको कैसे मिलेगा। तो इस मामले में मुझे एक पुरानी छोटी सी स्टोरी एक ध्यान में आई कि एक बार एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि के कुछ शिष्य थे, उनको पता चला कि हमारे गुरु के मित्र जो कि ब्रह्मज्ञानी हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ हमारे आश्रम में आ रहे हैं। तो वो तो शिष्य बहुत खुश हुए ये सोच के कि आज तो हमें कुछ बहुत ही अच्छा और गहरी बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जब 2 ब्रह्मज्ञानी आपस में मिलेंगे तो उनका जो वार्तालाप होगा उससे तो निश्चित ही हम कुछ सीख पाएंगे। तो वो दोनों वो बड़ी उत्सुकता से इंतजार करने लगे। तो वो जब ऋषि आए आश्रम में उनके, तो दोनों ऋषियों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, कुशल क्षेम पूछा और मुस्कुरा के दोनों ही अपनी अपनी समाधि में मग्न हो गए कि कुछ कहने को था ही नहीं। जी। तो वो शिष्यों को उस वक्त कुछ भी सुनने को नहीं मिला, लेकिन वो जो उनकी प्रेजेंस थी दैट वाज सो एलिवेटिंग। तो एनी हाउ, लेकिन प्रेमी, ये ब्रह्म ज्ञान की बात है, लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं उनके बारे में ऐसा नहीं है जी। वो सब कुछ जानते हुए भी जब कोई इस तरह के तत्ववेता पुरुष सामने आ जाते हैं या भगवान आते हैं तो उनसे और भी जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रेमी भक्त की बात ही विलक्षण है जी। वो उस आनंद को और कई गुना करते चले जाते हैं जी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भक्ति का आनंद है वो और कहीं नहीं है, उसको रसों में भी सबसे ऊपर रखा गया है, भक्ति रस को जी। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रेमी भक्तों में एक भक्त थे, उनका नाम था उद्धव। अच्छा जी। आपने उद्धव का नाम शायद सुना होगा, गुरुवाणी में भी कई जगह आता है उद्धव, उद्धव से करके। वो भगवान कृष्ण और जो उद्धव हैं वो समकालीन थे और एक दूसरे के मित्र थे। जिस तरह से भगवत गीता में आपने देखा भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था, तो भागवत पुराण में भी एक जगह उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया और कहा कि प्रेमी भक्तों में मैं उद्धव हूँ। ठीक है। तो इतना ज्यादा उनका मान है और उसकी वजह ये है कि पहले उद्धव जो हैं वो बहुत ज्यादा, वो ब्रह्म ज्ञान को तो उपलब्ध थे लेकिन वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच थी उनकी, वेरी लॉजिकल, वेरी साइंटिफिक, और हर चीज को सिस्टमैटिक डील करते थे। तो उनको लगता था कि जब इतनी साइंस की बात होती है, हम यहाँ पे भी देखते हैं, अगर एक सर्जन की बात है, किसी मेडिकल रिसर्च की बात है, तो वहाँ पर भावनाओं का कोई काम रह नहीं जाता है, वहाँ तो स्ट्रेट फैक्ट्स के ऊपर बात की जाती है। तो उनका जो तत्व ज्ञान था वो इसी तरीके का था, वेरी साइंटिफिक अप्रोच उद्धव है। तो एक बार जब भगवान ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि चाहे जितना भी विज्ञान हो, अगर उसमें प्रेम का अंश नहीं है तो वो ज्ञान जो है वो शुष्क होता है, उसमें वो रस और प्रेम की धार नहीं बहती है। तो यही सोच के भगवान ने एक बार, भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मेरी कुछ गोपियां हैं, मेरी वो मित्र हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उनको जाके थोड़ा ज्ञान का उपदेश दें, वो बहुत भावनाओं में बहती हैं। तो वो उद्धव और गोपी संवाद, उसकी बात हम फिर कभी आगे करेंगे। लेकिन गोपियों से मिलने के बाद उद्धव का जो जीवन था वो पूरा ही परिवर्तित हो गया और उनका नाम प्रेमी भक्तों में आ गया जी। उद्धव की एक और आपको मैं बात बताऊं, जो ही वॉज वेरी लकी कि जिस वक्त भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो जिस वक्त वो पृथ्वी पे आए, लेकिन जिस वक्त वो पृथ्वी को छोड़ के गए हैं, तो जो उनका आखिरी उपदेश है, द लास्ट सरमन, वो उद्धव को मिला।
तो उद्धव को भी उन्होंने अर्जुन की तरह ही ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जो उद्धव गीता के नाम से बड़ा फेमस है. सो ही वाज द लास्ट वन टू रिसीव दैट नॉलेज बिफोर कृष्णा लेफ्ट द प्लैनेट. राइट. तो ये उद्धव के बारे में बात है. तो यहाँ पर आज हम जो बातचीत करेंगे, मैं उद्धव गीता के बारे में अभी नहीं बात कर रही, लेकिन उद्धव ने कुछ प्रश्न भगवान से किए. अच्छा जी. वैसे ही जानने के लिए कि आमतौर पर बड़े बड़े प्रचलन है संसार में, हर व्यक्ति हर शब्द की परिभाषा अलग अलग तरीके से करता है. बिल्कुल. कोई सुख के मायने किसी के लिए कुछ और हैं, दुख के मायने और हैं, स्वर्ग नर्क के बारे में लोगों की अपनी कल्पनाएं हैं. तो जीवन में सद्गुण क्या हैं, जीवन में हमारे धर्म क्या है, हमारा सच्चा बल क्या है जी. इस तरह की जो बातें हैं, इसके बारे में बड़ी डिफरेंट अप्रोच है लोगों की. एब्सोल्युटली. और वो सर्कमस्टेंसेस, उनकी क्या एजुकेशन है, क्या उनका आसपास जो उनका एनवायरनमेंट था, क्या था. सो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं और उसी के हिसाब से कोई व्यक्ति जो है आगे फिर उस चीज़ को लेके आता है. इसके बारे में लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आपसे आगे जानकारी लेते हैं जी. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚੋ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕੋਰਸਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੁਫਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ. ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਮ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਬਸ ਹਨ. ਆਈਲੈਟਸ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ. ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ 6045943500. ਵਿਜ਼ਨ ਸੋਰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਆਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਓ. ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਵਿਜ਼ਨ ਕੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪਸ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਗਲਾਸਿਸ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੋ. ਵਿਜ਼ਨ ਸੋਰਸ 2625 ਈਸਟ 49th ਐਵਨਿਊ ਵੈਨਕੂਵਰ 604 435 3931. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ. ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ICBC ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਧਾਮੀ ਨਾਰੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ. ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 604-864-6131. ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ है. आओ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने. जी रजनी जी. तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि इन चीज़ों के बारे में बड़ी डिफरेंट सबकी अप्रोच है, तो उद्धव ये जानना चाहते थे भगवान से कि बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ राइट एवरीथिंग, तो मैं इनसे उन शब्दों के अर्थ पूछूं ताकि हमें फॉरएवर वो रहे, क्योंकि जो भगवान के श्रीमुख से निकलेगा वो तो तीनों कालों में, क्योंकि वो सत्य से, केवल सत्य से आ रहा है. भगवान इज एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ. तो जो वो कहेंगे, उस शब्द की व्याख्या जो भगवान देंगे, वो तो हर काल में एक जैसी ही रहेगी. उसमें तो कोई बदलाव होने का प्रश्न ही नहीं है. तो उद्धव ने पूछा भगवान से कि भगवान आप ये बताइए कि मुझे कि धनवान कौन है. अच्छा जी.
तो हम आमतौर पर अपनी लैंग्वेज में जिसके पास ज़्यादा माया होगी उसको हम धनवान कहेंगे, उसको धनवान कहेंगे। Right. इसके अलावा कुछ लोग धन के अलावा अपने बल को, और धन भी अलग अलग तरह Right, का, बिल्कुल। अभी अब कुछ पहले आप चले जाएं कि कोई 200 साल पहले, तो जिसके पास ज्यादा पशु होते थे बिल्कुल उसे धनवान कहा उसको जाता है। धनवान कहा जाता था। ठीक। और आप 100 साल पीछे चले जाएं तो जिसके पास धातु, स्वर्ण, ये सब चीजें ज्यादा होती थी, Right. उसको कहा जाता था। जी। या भूमि जिसके पास ज्यादा होती थी उसे धनवान कहते थे। राइट, आज बिल गेट या स्टीव जॉब्स को धनवान कहते हैं, Right. जिनके पास टेक्नोलॉजी की पावर है। राइट, तो हर टाइम पे इवन द नॉट ओनली धन बल्कि द काइंड ऑफ इट, राइट, उसको ज्यादा धनी मानते थे कि जिसके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं राइट, वो धनवान है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं Right. वो धनवान है। और इसी तरह से कोई समाज या किस कहें, तो भगवान से पूछा कि धनवान कौन है, जी। तो भगवान ने कहा जिसके पास सद्गुणों का खजाना है बिल्कुल। वो धनवान है। ठीक, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर सद्गुण ना हो तो मनुष्य बहुत ऊंचे पहुंच कर भी कई बार उसे बहुत ही अपमान का, और बहुत, अगर वो किसी निंदनीय कर्म में लग जाए तो उसे बहुत, एक तरह का कहना चाहिए कि वो सारा धन एक तरफ रह जाता है और उसकी डिवैल्यूएशन हो जाती है। एब्सोल्युटली जी। और अगेन क्योंकि हमेशा हम आज के संदर्भ में बात करते हैं और आज कई ऐसे नाम जो कि बुलंदियों की चोटी पे पहुँचे, लेकिन उनकी जो आपने कही कि ये गुण नहीं थे उनमें, हाँ बलवान थे, उनके पास पैसा था, बहुत नाम था, लेकिन इनमें सिंगर्स बहुत सारे आ जाते हैं, एक्टर्स आ जाते हैं, या वो लोग जिनको हम आज रोल मॉडल्स मानते हैं, और उनकी जो करनी थी उसकी वजह से उनका जो सारा किया कराया था उसके ऊपर एक सामने आ गई लोगों के सामने बात कि ये क्या सोच रखते हैं जी। तो वो उस चीज को, चाहे वो पुराना समाज हो या Right. आज कहीं पर आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता Right. है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि कभी कभी इस वजह से वो बहुत ही चोटी पे पहुंच के भी दुख से, अपमान से, और एक कहना चाहिए कि शर्म से उनका सिर झुक गया। राइट, तो भगवान ने उसको धनवान नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास सद्गुणों का खजाना नहीं है जी, तो तुम कितना धन होने के बावजूद भी वो तुम्हारे को मन में ना खुशी देगा, ना प्रसन्नता देगा, ना तृप्ति देगा। ठीक, वो धन तुम्हारे काम में नहीं आएगा। तो मनुष्य को ये चाहिए कि किस तरह से श्रेष्ठ गुणों को अपने अंदर धारण करे। राइट, अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करना ही धनवान बनना है। ठीक, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो हम अगर कभी भी जीवन में सोचें आई वॉन्ट टू बी प्रॉस्पेरस, सो बिफोर वी गो टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, इफ वी सी इन आवर सेल्स कि हमारे अंदर सत्कर्म, सद्गुण कितने हैं, अगर हम उनको बढ़ाते हैं तो प्रॉस्पेरिटी फॉलोज इट। एब्सोल्युटली। लेकिन इफ इट इज द अदर वे राउंड, कि हम कितने भी धनी हों और सद्गुण नहीं है तो वो धन आज नहीं कल नष्ट होने वही वाला है। राइट, और वो प्रसन्नता के बजाय हमें दुख और अशांति ही देके जाएगा। राइट। देखिए मीन्स जो हैं, आज अगेन वो इस समय की जब बात करते हैं, पहले लोग जो थे, जैसे आपने कहा कि क्या मीन्स हैं उस एंड के लिए, उनके ऊपर फोकस किया जाता था कि आप कर्म करो, आप अच्छे कर्म, छोड़ दो सब कुछ भगवान के ऊपर। लेकिन आज क्या हो गया कि एंड जो है उसको हमने मुखी बना लिया, क्या इख्तियार किया जाता है रास्ता, उसके ऊपर आज सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि वो चीज़ पीछे हट रही है, जिसकी वजह से आज ड्रग्स की उपयोग और गलत चीज़ों का उपयोग जो है ज़्यादा हो रहा है, और हमारी नौजवान पीढ़ी उसमें फंसती जा रही है बहुत सारी। जी। तो अगर ये हमारे में मन में आ जाए कि हाँ नहीं, एंड जो है हमने पहुंचना है, जो एक मुकाम, बहुत अच्छी बात है, गोल होना चाहिए, पर उसके अंदर क्या आप रास्ता इख्तियार कर रहे हो उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। जी जी। तो इसी प्रकार उद्धव ने पूछा भगवान निर्धन कौन है। राइट। तो धनवान तो हमने देख लिया कि भाई पैसे, गुण है, वो तो भगवान ने कहा, पर हम जिस तरह से धनवान मानते हैं, Right. तो इसी तरह से हम निर्धन उसको मानते हैं कि जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक, तो उसको हम निर्धन मानते हैं जी। और उसकी हम इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। Right. जिसके पास मनी नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके Status पास नहीं है। पावर नहीं है, स्टेटस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। ठीक, और निर्धनता और धनी का भी मापदंड अलग अलग है। जी जी। एक गांव में एक व्यक्ति के पास, जहां आसपास अगर किसी के घर में
सिर्फ बैलगाड़ी ही है, तो किसी के पास छोटी सी कार भी हो जाए तो लगता है कि ये बहुत धनी व्यक्ति है। राइट। तो ये बड़ी रिलेटिव टर्म है। Absolutely. और वही अगर किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहां पर सबके पास डिफरेंट हाई मॉडल एंड कार हैं, तो वो गरीब लगेंगे। Right. तो ये जो निर्धनता का मापदंड है सोसाइटी के हिसाब से बड़ा रेलिवेंट है, इट्स रिलेटिव। राइट। सो एक समाज में एक व्यक्ति निर्धन हो सकता है, दूसरे में वही वो धनी हो सकता है। लेकिन भगवान ने कहा कि निर्धनता है अभाव का बोध। अभाव का बोध का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास नहीं है, राइट। ये बात की जानकारी। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके पास है उस तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जाता, राइट। और जो चीज आपके पास नहीं है आपका पूरा शक्ति और श्रम केवल उसी में लगता है, और वो एक कांटे की तरह मन के अंदर खटकता रहता है कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है। ठीक। तो भगवान ने कहा कि निर्धन वो है जिसके अंदर अभाव का बोध है। जी। अब अगर इसको हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण करें तो हम देखते थे कि इंडिया की, हम भारत की बात कर रहे हैं जहां से ये धर्म आया है, जी। कि कुटिया बना के एक संत रहते थे Right. और उनके पास कुछ नहीं होता था, और एक राजा जाके उनके पैरों पे सर झुका देते थे। ठीक। उस ज्ञान की वजह से उसको हम मान देते थे। ठीक। तो अगर हम इसको निर्धनता को कहें तो संत वो निर्धन थे और राजा धनवान था, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। जी। उन्होंने इसको अदर वे Other राउंड way, कहा बिल्कुल। कि राजा को अभी भी अपने अभाव का बोध है, ठीक। उसे इतने होने के बावजूद भी कुछ चाहिए। ठीक। उसकी अतृप्ति जो है वो उसको वहां लेके जा रही है। राइट। संत अपने मौज से अपनी कुटिया में बैठा है, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो पूरी तृप्ति, पूरा आनंद उसके पास है। Right. तो जो धन और निर्धन है उसको भगवान कृष्ण ने धन से बाहर, मटेरियल से नहीं जोड़ा, जी। उसको कहा कि सद्गुणों का खजाना धन और निर्धनता है कि उस अभाव का बोध होना। आप देखें एक मिलेनियर भी हो सकते हैं, जी। हम कहें एक यहाँ पर, और उनके पास बहुत सा मिलियंस ऑफ डॉलर हैं, और मान लीजिए वो एक नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उनको यही लगेगा इतना कम रह गया। या राइट। जी। तो उस टर्म में आप देखें तो जी। वो निर्धनता की श्रेणी में आ गए ठीक। भगवान के अकॉर्डिंग। Right. तो हम ये देखें कि हमारे जीवन में जो हमारे पास है उसकी तरफ अगर हम नजर डालें तो हमारा जीवन एक ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा। एब्सोल्युटली। हम ये सोचेंगे कि भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है, इतनी अच्छी ये दुर्लभ देह दी है, उसमें ऐसे दिव्य नेत्र दिए हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, ऐसी इंद्रियां दी हैं, जी। सबसे ज्यादा विवेक करने के लिए ऐसी बुद्धि दी है। Right. फिर सभी के पास आमतौर पर जो बेसिक जरूरतें हैं सभी के पास पूरा करने का उसको इंतजाम होता है। ठीक। तो इतना सब दिया, हम धन्यवाद भी करें तो कैसे करें? राइट। तो उस वक्त मन एक तृप्ति और आनंद से भर जाएगा। जी। लेकिन अगर अभाव रहेगा तो हमारे पास कितना ही होने के बाद ऐसा भी नहीं लगेगा कि वो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं। राइट। तो ये इस तरह के उद्धव ने बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस उनसे पूछे, क्योंकि जिसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। राइट। अब उन्होंने ये पूछा कि जो है तप, लोग कहते हैं कि तप करो, तब क्या है? तप क्या है? तो उन्होंने कहा कि अपनी कामनाओं पे विजय प्राप्त करना तप वाह, है। बिल्कुल। अपनी वासनाओं पे विजय प्राप्त करना तप है। राइट। हरप्रीत जी, ये इस चीज को भी अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें जी। तो कभी कभी हमारी ये जो बहुत कभी कभी हमको उलझा लेती हैं हमारे अंदर की वासनाएं, जी। हमारे अंदर की कामनाएं। पूरा जीवन जो है समय और हमारी शक्ति उन डिजायर्स को फुलफिल करने में लगती चली जाती है, और हम एक डिजायर पूरी नहीं होती, उससे जुड़ी हुई कई नहीं और खड़ी हो जाती हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि ये डिजायर्स आ कहाँ से रही हैं, कहाँ से आ रही हैं ये। क्या हम इसको इनके जहाँ से ये पैदा हो रही हैं उस जगह पे जाके हम क्या इनको रोक सकते हैं? राइट। उसको समझना, उसको विवेक बुद्धि से ग्रहण करना, उसको भगवान ने तप कहा।
ऐसा तप नहीं कहा कि आप कहीं बैठ के तपश्चर्या पर्वतों पे कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो तप है, ऐसा नहीं है। बट ये हैरानी की बात है कि उस समय भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके इंसान को जो है समझाया जाता था, और तप जो जैसे आपने कहा कि अपनी डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल कर लेना और अपनी सोच में एक बदलाव ले आना, यही तप है, यही एक सच है। और इसी के ऊपर आज भी हमें ज़रूरत है कि हम चीज़ों के ऊपर फोकस करके और मजबूत हों, कामयाब हों, क्योंकि एज रोल मॉडल्स जब माँ बाप अपने बच्चों के सामने इन चीज़ों को आगे लेके आएंगे तो डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि बच्चे क्यों नहीं प्रभावित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते, समा नहीं आ गया दे रहा, अगले हफ्ते बातचीत को आगे चलाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ harpreetsingh.com, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਥਰੂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ 6045949806। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।